गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम क्लास 7 का साइंस पढ़ रहे हैं, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और हमने सेकंड चैप्टर की कुछ परिभाषाएं भी लाइव क्लास जब हमने पढ़ाई थी आपको, तो उसमें हमने पढ़ लिया था। अब आज हमको पढ़ना है प्राणियों में पोषण। और वो भोजन तो करता है, हमने पढ़ा था कि हमको भोजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, प्रकृति से मिलता है और प्रकृति से मिलता है और इसका पाचन। अब हम जैसे हमको पोषण कैसे मिलता है, हमने तो पढ़ लिया था कि भोजन हमको कहाँ से मिलता है। अब हमको पढ़ना है कि भोजन तो हमने खाया, लेकिन कैसे उसका हमको पोषण मिला, कैसे उसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, ये सब हमको कैसे मिला, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसे हम चित्रों के माध्यम से एक पाचन तंत्र के चित्र अर्थात हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन के बगल से ही आपका बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि जैसे कि हम कोई भी वीडियो डालें आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो आइए हम इसे चित्रों के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पाचन तंत्र में 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? आपका मुख गुहा, जिसे हम माउथ कहते हैं। एक होती है आपकी ग्रास नली, जो आपके यहाँ पर होती है, ठीक है। ग्रास नली के बाद आता है अमाशय, अमाशय के बाद आता है आंत, जिसे हम जहां पर आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत होगी, और उसके बाद क्या आता है आपका एनस, गुदा द्वार, जहां जिसे हम मलाशय द्वार भी कहते हैं, अर्थात जहां से उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो हम आइए पाचन तंत्र के बारे में क्रमशः जानते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग ये आपका क्या कहलाता है? माउथ कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं उसका कलर चेंज है, तो ये क्या कहलाता है? माउथ कहलाता है, जहाँ पर इसका क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। और ये ग्रास नलिका से होते हुए कहाँ पर पहुँचता है? आपके अमाशय में। ग्रास नलिका में यह क्रमाकुंचन गति द्वारा धीरे धीरे आपके अमाशय तक पहुँचेगा। तो ध्यान रखिएगा, किस गति द्वारा पहुँचता है? क्रमाकुंचन गति द्वारा। यह भोजन अमाशय में पहुँचकर कम से कम 2 से 3 घंटे तक, कम से कम 2 से 3 घंटे तक यह अमाशय में ही रहता है, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पित्त रस, आमाशयिक रस, जठर रस, यहाँ पर इसका क्या होता है? मिश्रण होता है। और मिश्रण होने के पश्चात यह भोजन छोटी आंत में चला जाता है। तो छोटी आंत ये क्या होती है? स्टमक, बड़ी आंत के बीच में, अर्थात बड़ी आंत इसके चारों ओर घिरी रहती है। बीच में जो आप देख रहे हैं ये क्या है? छोटी आंत है, जहाँ पर भोजन में पूरा अवशोषण, भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। फिर भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण होने के पश्चात शेष बचा हुआ जल एवं खनिज पदार्थ कहाँ पे आते हैं? आपके बड़ी आंत पे आ जाते हैं। बड़ी आंत में इनका जल का अवशोषण होता है और जल में उपस्थित जितने भी आपके आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका भी अवशोषण हो जाता है। और फिर यह पुनः आपके मलाशय द्वार से बाहर निकल जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है? लीवर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीवर। और उसके नीचे क्या कहलाता है? आपकी पित्त ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है? पित्त ग्रंथि, जिससे आपका पित्ताशय रस स्रावित होता है। तो ये आपका संपूर्ण पाचन तंत्र की संरचना आप देख रहे हैं। जैसा कि इसमें अगर हम देखें कि पाचन कैसे होता है, कैसे भोजन मूवमेंट करता है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? छोटी आंत से भोजन कहाँ पे आता है? बड़ी आंत पे आता है। और बड़ी आंत से आकर यह मलाशय द्वार, जहाँ से भोजन आप देख रहे हैं निकल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर।